इसी में दूसरा क्वेश्चन है जो कि अनुपातों को a1/a2 b1/b2 c1/c2 को या तुलना कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म या संगत है असंगत। तो संगत कब होंगे? जब a1/a2 b1/b2 बराबर ना होंगे तो संगत होगा। जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 या कोई भी डॉट ना हो तो वहाँ संगत होगा। a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो b1/b2 और c1/c2 के बराबर ना हो तो असंगत है। तो ये क्वेश्चन से तुमको और समझ आ जाएगा, इस कारण इसको ध्यान से। a1/a2 3/2 b1/b2 2/-3 c1/c2 5/7। तो 3/2 2/-3 5/7। तो इसमें a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, इसलिए a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, अतः यह क्या है? संगत है। ये स्थिति आएगी तो ये संगत है। इसी में दूसरा a1/a2 5/10 माइनस का b1/b2 माइनस का 3/6 c1/c2 11/-22। तो इसी में इस चूंकि 5 एकम 5 5 दूनी 10 3 एकम 3 दूनी 6 11 एकम 11 दूनी 22। तो 1/2 माइनस का 1 माइनस का बटे 2 बराबर माइनस का 1/2। तो इसमें भी वही स्थिति है। a1/a2 तो माइनस के कारण ये भी नहीं होगा b1/b2, तो आता है यह विसंगत है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये दूसरा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लो। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में तीसरा है, प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो प्रतिस्थापन विधि है जो कि 4 नंबर में फिक्स है, 4 नंबर में आती ही है। ये 4 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन है। ये 100 1000% यही क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है बोर्ड में। तो इस क्वेश्चन को मैं हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। x + y = 14 समीकरण 1 मान लेंगे। x - y = 4 समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 से x + y = 14 x = 14 - y, तो समीकरण हमारा 3 हो जाएगा। अब हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये है, x - y = 14 4। समीकरण 3 का मान क्या है? x = 14 - y। तो हम इसकी जगह में रखेंगे तो 14 - y कोष्टक में, फिर y, फिर 4। तो 14 - y - y = 4। 14 दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। 4 माइनस का 2y 4, 14 वहाँ चला जाएगा
तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2y माइनस का 10, क्योंकि 14 में से 4 गया माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाता है 2, ये गुणे में है तो भाग भाग में चला जाएगा, तो y बराबर हमारा 5 आया है। अब हम x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख देंगे तो 3 क्या है, ये है x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस वाई का मान कितना है 5, तो 14 में से 5 गया कितना 9, तो हमारे x बराबर 9 आता है। समीकरण x का मान 9 और y का मान 5 है, तो ये समीकरण 4 नंबर तुम्हारे ये नंबर क्वेश्चन आता ही है, इसको लिखो, नोट डाउन करो। तो ये चौथा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट में है, तो ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना, ये भी 4 नंबर में आता है। कभी कभार ये शायद ना आए, जब भी इसमें ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो y बराबर mx प्लस 3, तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, पहले तो x का मान ज्ञात करना है, फिर y का मान ज्ञात करना है, इसके बाद फिर m का मान ज्ञात करना है। तो हम तीनों मान ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन को देख लो, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2 माइनस 4y बराबर माइनस का 24, तो समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 2 ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि हमको दूसरे और तीसरा समीकरण बनाने के लिए हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है x प्लस 3y बराबर 11, हम y का मान वहाँ ले लेंगे, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है, ये 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, तो हम इसमें x बराबर का मान रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे मान, इसलिए 2 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस का 24, तो 2 से 2 कट भी जाएगा, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24, तो ये माइनस माइनस जुड़ेंगे तो माइनस का 7y माइनस का 24 माइनस का 7y माइनस का 24, ये 11 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 11, माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, माइनस से माइनस कट जाएंगे, 35 बटे 7 होगा, क्योंकि 7 गुणे में है तो वहाँ जाके भाग में हो जाएगा, तो एक y बराबर हमारा 5 आया। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है हमारा, ये है, तीन हमारा ये है, तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, क्योंकि समीकरण 3 है ये, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो 11 माइनस 3, y का मान कितना है 5 बटे 2 हो जाएगा, x बराबर 11 माइनस 3 बचे 15 होता है बटे 2, x बराबर 11, 15 में 11 गया कितना माइनस का 4 बटे 2, कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, तो
करना है m का मान। तो m का मान के लिए थोड़ा सा जगह नहीं बन पा रहे हैं, तो m का मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान और x का मान क्या है, y का मान तुमको 5 मिल जाएगा, x का मान क्या है -2 है, प्लस 3 है। अब m बराबर, m को गुणा हो जाएगा तो -2m हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 5 3 को बाहर ले लो बराबर की इस पर, तो इसलिए माइनस का हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो माइनस का प्लस का 2 और माइनस का 2m, 2 बटे -2 बराबर m, कट जाएंगे तो हमारा आएगा m बराबर -1। तो बटे में बटे की संख्या कटेगी तो माइनस का ही एक आएगा, जीरो नहीं आएगा। ये जीरो सोच रहे हो, नहीं आएगा, क्योंकि बटे में कोई भी संख्या कितनी भी संख्या कटे एक ही आता है, जो कि चिन्ह लगा है माइनस का, इसलिए माइनस का आएगा, क्योंकि हमारे ये क्वेश्चन में बता दिया हूँ। इसको नोट करो, समझ आए तो फिर बताओ, नहीं कुछ लिखिए।